हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं भारत के भूगोल से जुड़े टॉप 44 क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आया हूं, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,50,600 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 33,55,112 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 35,600 वर्ग किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 2.4%, या फिर ऑप्शन डी 4%। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी 2.4%। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की आकृति निम्न में से कैसी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए त्रिकोणीय, ऑप्शन बी चतुष्कोणीय, ऑप्शन सी षटकोणीय, या फिर ऑप्शन डी आयताकार। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी चतुष्कोणीय। दोस्तों, भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणीय है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,116 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4,532 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 3,442 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 3,214 किलोमीटर। दोस्तों, यदि हम भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के टोटल विस्तार को देखें तो यह विस्तार 3,214 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7,517 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,885 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 3,455 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 2,933 किलोमीटर। दोस्तों, यदि हम भारत को पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई को नापें तो इसका जो टोटल विस्तार है वह 2,933 किलोमीटर हो जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 15,106 किलोमीटर, ऑप्शन बी 14,146 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 7,314 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर। दोस्तों, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह की तट रेखा की लंबाई को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी दोनों गोलार्धों के बीच में, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों, यदि हम विश्व के मानचित्र को देखें तो इसमें 0 डिग्री के ध्यान से देखें तो 0 डिग्री के ऊपर की तरफ को हम नॉर्थ कहते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध,
और 0 डिग्री के दक्षिण की तरफ को हम साउथ बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो देखें दोस्तों, इसमें जो हमारा भारत है वह उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए कर्क रेखा। दोस्तों, भारत को कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ 2 भागों में डिवाइड करती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट को, ऑप्शन बी किबीथू को, ऑप्शन सी गुहार मोती को, या फिर ऑप्शन डी केप कोमोरिन को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट को। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 6 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 5 राज्यों से, या फिर ऑप्शन डी 7 राज्यों से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 8 राज्यों से। दोस्तों, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें शामिल हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, ऑप्शन बी 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर को, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, या फिर ऑप्शन डी 81 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। दोस्तों, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा माना गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा भारत के किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में विभाजित करती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए राजस्थान। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी गोवा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी लद्दाख। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सिक्किम। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से भारत के किन राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी राज्यों को, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम राज्यों को, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम राज्यों को या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी राज्यों को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी राज्यों को। दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत में 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। इनमें शामिल हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुल कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8 राज्यों की, ऑप्शन बी 9 राज्यों की, ऑप्शन सी 5 राज्यों की या फिर ऑप्शन डी 10 राज्यों की। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 9 राज्यों की। दोस्तों, भारत में कुल 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती हैं। इसमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन बी तमिलनाडु की, ऑप्शन सी केरल की या फिर ऑप्शन डी गुजरात की। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गुजरात की। दोस्तों, गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गोवा। दोस्तों, गोवा राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 5।
सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 7 देशों से। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ सीमा साझा करती हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन भारत के द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका एवं मालदीव, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी श्रीलंका एवं मालदीव। दोस्तों, मालदीव एवं श्रीलंका भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कुल कितने राज्यों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 12 राज्यों की, ऑप्शन बी 18 राज्यों की, ऑप्शन सी 16 राज्यों की, या फिर ऑप्शन डी 14 राज्यों की। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 16 राज्यों की। दोस्तों, भारत में कुल 16 राज्यों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, या फिर ऑप्शन डी 3। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 2। दोस्तों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, जिसमें शामिल है लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारत एवं श्रीलंका निम्न में से किस जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पनामा जल संधि द्वारा, ऑप्शन बी पाक जल संधि द्वारा, ऑप्शन सी कोरिच जल संधि द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सुरुगा जल संधि द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पाक जल संधि द्वारा। दोस्तों, भारत एवं श्रीलंका एक दूसरे से पाक जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार एवं तिब्बत के बीच 1914 में शिमला समझौते के माध्यम से तय की गई थी। इसका नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान, या फिर ऑप्शन डी 7वें स्थान। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी द्वितीय स्थान। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चाइना है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी दूसरे, या फिर ऑप्शन डी चौथे। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 7वें स्थान पर। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, बिहू नामक त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी केरल में,
या फिर ऑप्शन डी गोवा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए असम में। दोस्तों, बिहू नामक त्यौहार असम में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, असम के लोग मौसम की पहली फसल की कटाई को अपने देवता ब्राई को अर्पित करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केरल का, ऑप्शन बी कर्नाटक का, ऑप्शन सी तमिलनाडु का या फिर ऑप्शन डी ओडिशा का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए केरल का। दोस्तों, ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है जो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक में। दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में निर्मित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में निर्मित की गई हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन बी उत्तराखंड को, ऑप्शन सी बिहार को या फिर ऑप्शन डी केरल को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड को। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, विक्टोरिया मेमोरियल निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी ओडिशा में या फिर ऑप्शन डी गोवा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 6 वर्षों के, ऑप्शन बी 12 वर्षों के, ऑप्शन सी 4 वर्षों के या फिर ऑप्शन डी 2 वर्षों के। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 12 वर्षों के। दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। फ्रेंड्स, कुंभ मेले के आयोजन में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसे प्रति 6 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 38, भारतीय मानक समय की म्यामोत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मानक समय की म्यामोत्तर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा निम्न में से कौन सी है? आपकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है
वो है ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच के विभाजन रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के बाद बनाई गई थी। इसका निर्धारण सिरिल रैडक्लिफ के अध्यक्षता में किया गया था। इसी की वजह से इन्हें रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस राज्य को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए असम को, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन सी मणिपुर को, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए असम को। दोस्तों असम राज्य को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी भी हिस्से में आने जाने के लिए बेहतर संचार माध्यम का विकास किया गया है। इसी की वजह से असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, काजीरंगा नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी असम में। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। फ्रेंड्स काजीरंगा को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1905 में रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन के रूप में की गई थी। दोस्तों फिर 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस राज्य को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस राज्य को रत्न प्रभा की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन सी ओडिशा को, या फिर ऑप्शन डी झारखंड को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को। दोस्तों आंध्र प्रदेश को रत्न प्रभा की संज्ञा दी गई है। ऐसा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में प्रचुर रूप से चट्टानी एवं खनिजों की विविधता पाई जाती है जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, रूमी दरवाजा निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या फिर ऑप्शन डी बिहार में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। दोस्तों रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया है जिसे आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न को। कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सोनभद्र, या फिर ऑप्शन डी कानपुर। सो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मैं ऐसे वीडियोस प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।